तो गल मौसम की करते हैं। मौसम विभाग के वलों हिमाचल प्रदेश के विच अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2-3 दिनों तक हिमाचल च ऑरेंज अलर्ट जारी है। शिमला, मनाली, कुल्लू तो सिरमौर सने कई इलाकों के विच भारी मींह की संभावना जताई जा रही है। सोलन, मंडी, कांगड़ा सने कई इलाकों के विच लगातार मींह पै रहा है। गौरतलब है कि जो हिमाचल दे विच हालात मौसम के कारण बने हुए हैं उसका खामियाजा गुआढ़ी सूबियां नूं भी भुगतना पै रहा है, क्योंकि डैम दे विच पानी छड्डिया जांदा जिस दे नाल पानी का पद्धर लगातार वधदा जा रहा है। नदियां नाले उफान के उत्ते आ चुके हैं, लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। लैंडस्लाइडिंग दी जो तस्वीरां असीं देखियां ने, मंजर तबाही का देखने को मिल रहा है, क्योंकि घरां दे घर एकदम रुड़दे ही जा रहे हैं। तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल ट्रक जो है वो पानी के वहाव दे नाल वहिंदा होया नजर आ रहा है। यही नहीं, जो स्थानक लोग ने उन्हां दे विच भी मुश्किल की स्थिति पैदा हो चुकी है, क्योंकि सड़कां टुट चुकियां ने। संपर्क एक शहर तो दूजे शहर का टुटिया होया है। कई पिंडां दा संपर्क टुट चुका है। लोग अपने घर छड्डण नूं मजबूर हो चुके हैं ते नाल ही लोड़ दीआं चीज़ां कई लोगों तक नहीं पहुँच रहा। कई लोगों का जो जानवर पशु ने उन्हां नूं छड्ड के लोग आउण नूं तैयार नहीं। पर फिलहाल सब तो जरूरी है जान की राखी करना, क्योंकि जो हालात हिमाचल दे विच बने हुए ने, हालात अजिहे ने कि इसनूं सही होण ते काफ़ी लंबा समा लग सकता है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितनी देर दे विच इन्हां हालातां दे विच सुधार आवे, क्योंकि आए दिन ही लैंडस्लाइडिंग दीआं खबरां नशर हो रही हैं। साडे नाल इस खबर ते वधेरी जानकारी दे लई शिमला तो समीक्षा राणा लाइव जुड़ चुके हैं। जी समीक्षा, शिमला की बात की जाए तो कैसे हालात हैं इस वक्त शिमला में? जी समीक्षा, आवाज आ रही है? जी 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 हिमानी, अगर इस वक्त हम शिमला की बात करें तो कैसे हालात वहां पे बने हुए हैं? बिल्कुल देखिए, शिमला की अगर बात करें तो बीती रात से भारी गर्जना और भारी बारिश जो है वो यहाँ पर चल रही है। और वहीं अगर मौसम विभाग की ओर से बात करें तो मौसम विभाग की ओर से तकरीबन 5 बजे जो है वो उन्होंने रेड अलर्ट जारी किया था 6 घंटों के लिए। भारी बारिश और गर्जना को लेकर कुछ ज़िलों के लिए ये रेड अलर्ट जारी किया था। हालांकि जिसके बाद फिर से अपडेट कर 2 बजे, रात 2 बजे के करीब जो है फिर से रेड अलर्ट जारी किया था। और अगर सुबह की अगर बात करें तो 3 से 4 घंटे के लिए शिमला, सिरमौर, मंडी, कुल्लू के लिए और कई अन्य क्षेत्रों के लिए जो है वो रेड अलर्ट जारी किया गया है। और शिमला की अगर बात करें तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुंध की आगोश में इस वक्त पूरी हिमाचल प्रदेश की राजधानी छाई हुई है। पूरी रात से विजिबिलिटी जो है वो 0 हो चुकी है और पूरी रात भर गर्जना, बारिश, भारी बारिश जो है वो शिमला में हुई है। तो लगातार हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की तबाही देखी है, तो कहीं ना कहीं अब जब भी हिमाचल प्रदेश के लिए कोई भी अलर्ट जारी किया जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो है वो भय और भय का एक डर जो है वो लगा रहता है। देर रात की अगर बात करें तो शिमला, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा के लिए जो है वो ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। और ये 4 से 5 घंटे के लिए ये रेड अलर्ट रहेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस इंटेंसिटी के साथ बारिश हो रही है, जिस तीव्रता के साथ बारिश हो रही है, उसी के हिसाब से अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किए जा रहे हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि फिलहाल अगर देखें तो नुकसान की कहीं पर भी अभी सूचना कोई नहीं मिल पाई है। और लोगों के मन में, क्योंकि जब भी अलर्ट जारी किया जाता है और भारी बारिश की और गर्जना, इस तरह की तस्वीरें जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक भय और डर जो है वो लोगों के मन में लगा रहता है। क्योंकि एक हिमाचल प्रदेश ने डरावना मंजर कुछ समय तक जो है वो मानसून के दौरान देखा है। और अगर फिलहाल अभी की अगर शिमला शहर की बात करें तो फिलहाल शिमला शहर में अधिकतर स्थानों पर कनेक्टिविटी बंद हो चुकी है, सड़कें जो है वो बंद हो चुकी हैं। क्योंकि शिमला NH हाईवे 5 जो है वो भी चक्की मोड़ के पास से उसे भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बारिशें हो रही हैं सेफ्टी पर्पस के कारण वो भी बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जब भी बारिश और गर्जना, इस तरह की भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जाता है, देर रात से कल बारिश जो है वो चल रही है, तो ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। अनावश्यक रूप से यात्रा करने से बचे, इस तरह की हिदायतें भी विभाग की ओर से और प्रशासन की ओर से दी जाती हैं। जी समीक्षा, अगर माली नुकसान की हम बात करें तो लोगों के काम पर भी मौसम का बहुत ज्यादा असर पड़ा है।
बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में इस साल जो बारिशें दर्ज की गई हैं वो पिछले कई सालों के रिकॉर्ड बारिश ने तोड़े हैं, क्योंकि लगातार जिस कदर बारिश जो है वो हुई है उससे लोगों का आम जनजीवन देखिए प्रभावित हुआ है। हिमाचल प्रदेश की रीढ़ जो है वो बागवानी का क्षेत्र और पर्यटन माना जाता है, लेकिन जिस तरह के हालात प्रदेश में बने हुए हैं उससे दोनों क्षेत्र जो है वो काफ़ी प्रभावित होते हुए नजर आए हैं। हालांकि अगर सामान्य तौर पर देखें तो लगातार जो बारिशें होती हैं उससे लोगों का आम जनजीवन और लोगों का जो काम है, कारोबार है किसी भी प्रकार का, वो जरूर प्रभावित होता हुआ नजर आता है। कनेक्टिविटी क्योंकि सबसे बड़ा इशू रहता है, इस दौरान लैंडस्लाइड स्थान स्थान पर होते हैं, तो ऐसे में कनेक्टिविटी जो है पूरी तरह से ठप हो जाती है। और फिलहाल अगर अभी की बात करें तो 8,000 करोड़ के करीब संपत्ति का प्रदेश को इस मानसून के दौरान नुकसान हो चुका है। ये कई वर्षों के रिकॉर्ड जो है इसने तोड़े हैं और लगातार मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ से कई ज्यादा का नुकसान होने की संभावना पूरे इस मानसून के दौरान हुई है। लेकिन अब देखना होगा कि हिमाचल प्रदेश पर देखिए जिस तरह से आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और इतने में जो ये आपदा आई है, राज्य आपदा घोषित कर दिया गया है, केंद्र सरकार पर निगाहें टिकी हुई हैं कि केंद्र सरकार की ओर से कुछ मदद मिले तो प्रदेश जो है वो सर्वाइव कर सके। हालांकि रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ जो है वो कदम बढ़ाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से डगमगाती हुई नजर आती है। अगर बात हम हिमाचल प्रदेश की करते हैं समीक्षा, तो किन किन जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान मौसम की वजह से हुआ है? देखिए हिमानी शुरुआत में जो देखा गया था वो मनाली, कुल्लू और मंडी का जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, लेकिन अब जाते मानसून के साथ शिमला जो है वो शिमला, कांगड़ा और हमीरपुर, ऊना जो है वो ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित, और सिरमौर खासतौर पर ये क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हुए नजर आए हैं। और शिमला की अगर बात करें तो शिमला क्योंकि हिल स्टेशन है और दूसरी तरफ राजधानी भी है, तो ऐसे में यहाँ पर कई दिनों तक कनेक्टिविटी बंद रहना ये सबसे बड़ा सवालिया निशान भी बनता है। अभी की अगर बात करें तो शिमला शहर क्योंकि जो 5 से 6 दिन पहले बारिशें देखी गई, 13, 14 और 15, 16 के लिए जो बारिशें देखी गई थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो सड़कें प्रभावित हुई थी, कनेक्टिविटी प्रभावित हुई थी, वो अभी तक भी कहीं ना कहीं ठप पड़ी हुई हैं। अलग अलग स्थानों पर लैंडस्लाइड के कारण सड़कें बंद थी। और अभी की अगर बात करें तो पिछले बीती रात से जिस तरह से बारिश जो है वो लगातार चल रही है, हालांकि दिन में भी कल बारिश थी लेकिन रात से इंटेंसिटी ज़्यादा बारिश की हो गई है, तो अभी भी पूरी तरह से कनेक्टिविटी ठप हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं देखिए लोगों का आम जनजीवन के साथ जो है वो लोगों का कारोबार भी प्रभावित होता है। और राजधानी में जब इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है तो ज़्यादा डरावना मंजर जो है वो दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं इस आपदा से जो राज्य आपदा घोषित की गई है उसके नॉर्म्स यही बताते हैं कि हर क्षेत्र आपदा से प्रभावित हुआ है। और लेकिन जो शुरुआत में मानसून के देखा गया कि जो कुल्लू, मनाली, मंडी की तरफ जो भयानक तस्वीरें देखी गई, उम्मीद नहीं जताई गई थी कि शिमला, सिरमौर और अन्य क्षेत्रों में दोबारा से जाते मानसून के साथ हिमाचल में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी। अब फिर से अलर्ट जो है वो 2-3 दिन के लिए जारी किया गया है, तो अब लोग भी सहमे हुए हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि किसी तरह का कोई नुकसान जो है वो ना हो प्रदेश के लिए। जी समीक्षा, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दस दिए कि जिस तरीके दे नाल साडे सहयोगी समीक्षा राणा ने भी जानकारी दी कि हिमाचल दे विच हालात हाले उस तरीके दे नाल बरकरार ने। रेड अलर्ट जारी कर दिता गया है। कई जिले ने जो पूरी तरह नुकसाने गए, जिल੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सिरमौर भी एक है जो सब तो वध प्रभावित होया है, जिथे हिमाचल दे विच असीं देख सकते हैं कि जानी नुकसान देखने को मिलिया, तां भारी गिनती दे विच माली नुकसान भी हिमाचल वासियों को सहना पिया है, क्योंकि कारोबार की गल करिए तो कारोबार पूरी तरह खत्म हो चुका है।